नमस्कार। आज का टॉपिक है वर्केबिलिटी टेस्ट ऑन फ्रेश कंक्रीट। और ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे AR 308 सब्जेक्ट में, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, और सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग। तो वर्केबिलिटी बेसिकली क्या होती है? जो फ्रेश कंक्रीट का मिक्स है, ग्रीन स्टेट में जो है, इसको अपन जिस काम में लेना चाह रहे हैं, जिस शेप में मोल्ड करना चाह रहे हैं, वो उस शेप में मोल्ड होके और वापस ड्राई होके स्ट्रेंथ दे पाता है या नहीं दे पाता, ये वर्केबिलिटी होती है। तो वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। तीनों में एपरेटस की ज़रूरत होती है। और इन टेस्ट के नाम हैं स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। इसमें से ऊपर के 2 टेस्ट, स्लम्प टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो हैं वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड नहीं है। तो और सिंपल एपरेटस है, फील्ड में परफॉर्म किए जा सकते हैं, जबकि वीबी कंसिस्टोमीटर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टेस्ट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है तो ये भी फील्ड में किया जा सकता है, अदरवाइज लेबोरेटरी में किया जा सकता है। सबसे पहले अपन स्लम्प टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्लम्प टेस्ट का एपरेटस ये आपको स्लाइड में दिखाया हुआ है, और ये सुटेबल होता है, सिंपल एपरेटस है, और हाई वर्केबिलिटी जिस मिक्स की होती है उस वाले मिक्स में ये सुटेबल होता है। तो ये स्लम्प कौन होता है? इसके अंदर एपरेटस एक टैंपिंग रॉड होती है और नीचे एक ट्रे होती है। ये सब चीज़ें मेटल की बनी हुई है। और स्लम्प कोन का ऊपर का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, जबकि बॉटम का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर की। तो ये एपरेटस है अपना। अब देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मोल्ड को, स्लम्प कोन को अपन साफ़ कर लेते हैं और उसको ग्रीस कर लेते हैं, ऑयल लगा लेते हैं उसके ऊपर, ताकि मिक्स इसमें चिपके नहीं। और इसको फ्लैट प्लेट जो ट्रे अपनी है उसके साथ उसके ऊपर रख देता है। फिर अपन कंक्रीट के अंदर जो इंग्रेडिएंट डलते हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट, इनको ड्राई मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद ड्राई मिक्स करने के बाद जब वो मिक्स यूनिफॉर्म हो जाता है, तब उसके अंदर रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जो भी डिज़ाइन क्वांटिटी है, उतना पानी अपन डाल देता है। पानी डालने के बाद मिक्स करते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, मिक्सिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर 1/4 हाइट तक मोल्ड को भरते हैं, और 25 बार टैंपिंग रोड जो दिखाई हुई है उससे अपन टैंपिंग करते हैं इसकी, और यूनिफॉर्मली करते हैं पूरे एरिया के ऊपर। फिर उसके बाद मोल्ड को फिर से आधा भर लेंगे, और फिर से सेम प्रोसीजर है, 25 बार टैंपिंग करनी है। इसके बाद नेक्स्ट फिर 3/4 भर लेंगे, और फिर से 25 बार टैंपिंग रॉड से अपने को टैंपिंग करके कॉम्पैक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट फिर टॉप तक भर लेंगे, और इस तरह से टैंपिंग करते हुए कॉम्पैक्टेड मिक्स इस मोल्ड के अंदर भरा जाता है, स्लम्प मोल्ड के अंदर। अब इसके अंदर जो भी मोल्ड के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हो उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो, या तो ट्रॉवल की सहायता से, या इसके टैंपिंग रॉड की सहायता से इसको रिमूव कर दो। फिर इसके बाद अपन स्लम्प मोल्ड को धीरे धीरे बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ लेते हुए हटा देते हैं मोल्ड को, और कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के लिए रुकें, और फिर अपन इसका मेजरमेंट ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं कि मोल्ड को हटाने के बाद स्लम्प कोन जो कंक्रीट से बना हुआ है उसकी हाइट कितनी है, और ये मिलीमीटर में रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद ये टेबल दी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि स्लम्प वैल्यू कितनी होनी चाहिए वेरियस कंक्रीट वर्क्स के लिए। तो पेवमेंट के लिए अपने को जो कंक्रीट मिक्स चाहिए उसकी स्लम्प वैल्यू मिलीमीटर में 25 से लेके 50 मिलीमीटर आता है। अगर मिक्स की वैल्यू, तो वो
अपन पेवमेंट वर्क के लिए काम में ले सकते हैं। इसी तरह मास कंक्रीट वर्क में 25 से 50 mm स्लम्प आता है तो ठीक है, अपन अलाउ कर सकते हैं। अनरेनफोर्स्ड फुटिंग के लिए 25 से 75 mm है ये वैल्यू, और केजन्स और ब्रिज डेक्स के लिए 25 से 75 mm है। रेनफोर्स फाउंडेशन फुटिंग एंड वॉल्स के लिए 50 से 100 mm तक स्लम्प आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और रेनफोर्स स्लैब के लिए और बीम के लिए 30 से 125 तक, और कॉलम्स के लिए 75 से 125 मिलीमीटर तक ले सकते हैं स्लम्प की वैल्यू। हाँ, इस टेस्ट की कुछ लिमिटेशन है, वो ये है, नॉट सुटेबल फॉर कंक्रीट कंटेनिंग एग्रीगेट्स लार्जर देन 40 mm। अगर मिक्स के अंदर 40 mm से बड़े एग्रीगेट्स हैं तो ये टेस्ट सूटेबल नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ ड्राई मिक्सेस, not suitable for very wet concrete, not suitable, not reliable because slump may be of any shape। तो इसमें एग्जैक्ट वर्केबिलिटी नहीं पता चलती है। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो सेकंड नंबर पे कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है। तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग the workability may be defined as the amount of applied work required to compact the concrete to its maximum density। ये इस टेस्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी हुई है वर्केबिलिटी की। सुटेबिलिटी इस टेस्ट की क्या है? This method is adopted for determining the workability of concrete mix in laboratories। जनरली ये लेबोरेटरी में किया जाता है टेस्ट। इट गिव्स फेयरली गुड रिजल्ट फॉर कंक्रीट ऑफ लो वर्केबिलिटी। कम वर्केबिलिटी में भी ये अच्छा रिजल्ट देता है। प्रोसीजर इसका क्या है देखते हैं अपन इस वाली स्लाइड में। ये कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के लिए एपरेटस है, और जिसमें ऊपर होपर ए नाम है इसका, जो कि कोनिकल टाइप की शेप है, और इसके नीचे क्लिप लगी हुई है जिससे अपन खोल के और बंद करके कंक्रीट को या तो अलाउ कर सकते हैं या नहीं अलाउ कर सकते क्लिप को बंद करके। होपर ए ऊपर वाले मोल्ड का नाम है, नीचे होपर बी है, और उसके नीचे एक सिलेंडर है जिसको सी नाम दिया है अपन ने। इस टेस्ट का प्रोसीजर इस तरह से है। पहले मोल्ड को अपन क्लीन कर लेंगे, तीनों जो भी सरफेस हैं तीनों मोल्ड के उसको क्लीन कर लेंगे, और फिर कंक्रीट को अपन कंक्रीट मिक्स जो भी है पहले ड्राई मिक्स करेंगे, जो सेम प्रोसीजर है जो अपन ने स्लम टेस्ट के लिए किया था। ड्राई मिक्स करने के बाद जब मास यूनिफॉर्म हो जाए, मिक्स यूनिफॉर्म हो जाए, तो उसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट में पानी डालेंगे। अब इस वाले मिक्स को अपन होपर ए में डालेंगे। होपर ए का ट्रैप जो है ओपन कर देंगे ताकि ये फ्रीली होपर बी में जा सके। अब जो मिक्स बी में चला गया पूरा भरने के बाद, बी का ट्रैप भी ओपन कर देंगे ताकि मिक्स फ्री फॉल हो जाए और सिलेंडर के अंदर चला जाए। और सिलेंडर के ऊपर जो सरप्लस कंक्रीट चला गया है इसको हम रिमूव कर देंगे किसी ट्रॉवल की सहायता से, हटा देंगे। फिर इस सिलेंडर का वेट ले लेंगे अपन, और इस वेट को ये पार्शली कॉम्पैक्टेड मिक्स का वेट है जो सिलेंडर के अंदर चला गया। पार्शली कॉम्पैक्टेड है ये, और हमने मोल्ड से फ्री होने दिया है इसको, कॉम्पैक्ट नहीं किया है, मैनुअली कॉम्पैक्ट नहीं किया है। तो इसको और इस वेट को अपन 10 ग्राम तक राउंड ऑफ कर लेंगे। अगर बीच में कुछ आया है जैसे 72 आया है तो 70 किलो कर देंगे, और 77 के करीब आया है तो इसको 80 kg कर देंगे। अब क्या है, इस सिलेंडर को खाली करने के बाद फिर से इसको फ्रेश कंक्रीट भरेंगे और लेयर्स के अंदर भरेंगे। जो लेयर्स होगी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की नहीं होगी, और फिर इसको कॉम्पैक्ट कर लेंगे। 100% कॉम्पैक्शन हो जाना चाहिए, हर लेयर का 100% कॉम्पैक्शन हो जाना चाहिए, जो अपन टैंपिंग रॉड से करेंगे। फिर फुल हो जाने के बाद, सिलेंडर के फुल हो जाने के बाद एक्स्ट्रा मटेरियल वाइप ऑफ करना है, और फिर से इसका वेट लेना है सिलेंडर का, और उसको नियरेस्ट 10 ग्राम तक राउंड ऑफ करना है अपने को।
अब अपने को कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, जो कि इस फॉर्मूला से निकलेगी, स्लाइड में दिया हुआ है। कॉम्पैक्शन फैक्टर इक्वल टू वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो इस फॉर्मूले से अपन कॉम्पैक्शन फैक्टर निकाल लेंगे। फिर अपन इन वैल्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो ये कुछ वैल्यूज़ टेबल के अंदर दी हुई है कि अपन कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू जो कॉम्पैक्शन फैक्टर की आती है उसको किस काम में ले सकते हैं। तो कंक्रीट ऑफ शैलो सेक्शन विद वाइब्रेशन, इसके इस वाले काम के लिए अपने को कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.75 से 0.80 तक आ जाए तो ये ठीक है, और इसको वेरी लो डिग्री का बोलेंगे। तो कंक्रीटिंग ऑफ लाइटली रेनफोर्स्ड सेक्शन विद वाइब्रेशन, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.8 से 0.85 कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होनी चाहिए। कंक्रीटिंग ऑफ लाइटली रेनफोर्स्ड सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन और हेवीली रेनफोर्स्ड सेक्शन विद वाइब्रेशन, इसमें कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.85 से 92 तक होनी चाहिए। और इस वाली टेबल में वीबी टेस्ट के लिए भी टाइम दे रखा है कि कितने सेकंड आना चाहिए, जो टेस्ट अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। और इसमें कुछ स्लम्प वैल्यूज़ भी दी हुई है इसके अंदर, जो अपन ने पहले पढ़ लिया है। और कंक्रीटिंग ऑफ हेवीली रेनफोर्स्ड सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन में कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू होनी चाहिए अबव 92 कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होनी चाहिए। तो ये कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट था, जो कि आसान था। इस टेस्ट के एडवांटेज क्या क्या हैं? सुटेबल फॉर टेस्टिंग वर्केबिलिटी इन लेबोरेटरीज, सुटेबल फॉर कंक्रीट of low workability, suitable to detect the variation in workability over a wide range. Its results are more precise and sensitive. नेक्स्ट टेस्ट है अपना वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। इसमें वाइब्रेशन के लिए इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, और इसमें मोटर लगी हुई है, ये दिख रहा होगा आपको फिगर के अंदर। द apparatus used in this method of test is shown in below। ये वीबी कंसिस्टोमीटर दिखाया हुआ है आपको। सुटेबिलिटी क्या है? दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ड्राई कॉन्क्रीट हैविंग वेरी लो वर्केबिलिटी। ठीक है, जो मिक्स बहुत लो वर्केबिलिटी के हैं उसके लिए भी वीबी टेस्ट सूटेबल है। प्रोसीजर क्या है इस टेस्ट का? सबसे पहले अपन मोल्ड को बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। वीबी कंसिस्टोमीटर वो मोल्ड जो है उसको साफ़ कर लेंगे। फिर जो कंक्रीट के ड्राई मिक्स इंग्रेडिएंट हैं इनको थरली मिक्स करके यूनिफॉर्म मिक्स बना लेंगे, और फिर उसके बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी का वाटर उसमें मिला देंगे। अब इसके अंदर क्या है, कंक्रीट को अपने को स्लम्प कोन के अंदर डालना है विद द हेल्प ऑफ फनल फिटेड टू द स्टैंड। स्टैंड के अंदर जो फनल लगी हुई है उसकी सहायता से कंक्रीट को स्लम्प कोन के अंदर डालना है। अब स्लम्प कोन को ऊपर करते हुए स्लोली रिमूव करना है और उसको रोटेट करके हटा देना है। और जो ट्रांसपेरेंट डिस्क लगी हुई है इसके साथ, स्टैंड के साथ, तो वो स्लम्प कोन के टॉप के ऊपर रख देनी है। अब इसके अंदर अब नेक्स्ट अपने को वाइब्रेटर स्टार्ट करना है। वाइब्रेटर स्टार्ट करने के टाइम पे ही अपनी घड़ी या स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है, क्योंकि हमें टाइम नोट करना है। और टाइम वो नोट करना है जब अपन वाइब्रेटर ऑन कर दें और स्लम्प कोन में जो मिक्स है वो फैल कर पूरा ट्रांसपेरेंट डिस्क जो है उसके ऊपर लग जाए। तब तक अपने को टाइम, तो कितना टाइम लगता है वो अपने को नोट करना है। तो जैसे ही घड़ी में टाइम देख लें और फिर वाइब्रेटर ऑन करें। वाइब्रेटर ऑन तब तक रखें जब तक स्लम्प कोन का मिक्स फैल कर हमें ट्रांसपेरेंट डिस्क के ऊपर दिखने लग जाए, कंप्लीट कवर कर ले उसको। तो ये टाइम अपने पास जब आ जाएगा फिर अपन इसको एनालाइज करेंगे। इसके बाद वाइब्रेटर को ऑफ कर दें। तो फिर ये टेबल दी हुई है, इससे अपन एनालाइज कर सकते हैं कि
कौन सा टाइप का मिक्स स्टिफ है, ड्राई है, प्लास्टिक है, फ्लोइंग है, तो ये इसके हिसाब से देखेंगे। एक्सट्रीमली ड्राई मिक्स में 32 से 18 सेकेंड, 18 से 32 सेकेंड लगेंगे, इसको वीबी टाइम बोलेंगे। वेरी स्टिफ में 10 से 18 सेकेंड लगेंगे, वीबी सेकेंड लगेंगे। स्टिफ मिक्स में 5 से 10 सेकेंड लगेंगे, और स्टिफ प्लास्टिक में 3 से 5 सेकेंड लगेंगे, और प्लास्टिक मिक्स में 3 सेकेंड लगेंगे। और इससे भी कम टाइम लगता है, मतलब वो मिक्स फ्लोइंग है, बहुत ज़्यादा वर्केबल है। बहुत ज़्यादा वर्केबल मिक्स का क्या मतलब हुआ कि उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम आएगी, पानी ज़्यादा डला हुआ है। वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ आपस में रिलेटेड है कंक्रीट में। अगर हम पानी ज़्यादा डाल देंगे तो मिक्स वर्केबल तो हो जाएगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इस वजह से पानी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कितना डालना है ये हमें इनमें से कोई भी टेस्ट करके या सारे टेस्ट करके हमें फाइंड आउट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सब मैंने आपको बताया है कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट पे जो वर्केबिलिटी टेस्ट होते हैं उनके बारे में। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।